जब परदेश में जाता है, जब वहाँ ना हम पहले गौर करते हैं कि यहाँ का कानून क्या बोल रहा है। जैसा तो गाइस ये न्यूज़ आप खुद पढ़े, आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। अगर आप भी यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपकी सैलरी कंपनी देगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है और कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है, इस नियम को बताया है। तो प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि पहले से अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो आपको जो भी कंपनी प्रॉब्लम करती है वो प्रॉब्लम नहीं कर पाएगी। और ये जो मामले हैं, आप कोर्ट में अगर कभी आज न कल अगर लेके जाओगे तो आपको जीत वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो ये जो खबर आया है, ये जो न्यूज़ आया है, पहले एक, उससे पहले एक दूसरा भी खबर इसी से रिलेटेड आ रहा है। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये शख्स को विदाउट नोटिस पीरियड, यानी अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कंपनी कैंसिल कर देगा, आज आपने काम किया और आज ही के दिन आपको कैंसिल कर देगा, ऐसा रूल नहीं है। या अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप भी ऐसा नहीं कि आज का आज जॉब छोड़ दोगे। उसके लिए मोहरे में, एग्रीमेंट में लिखा होता है, किसी का 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, किसी का 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। यानी कंपनी अगर आपको जॉब से अगर निकालेगी तो अगर एग्रीमेंट पेपर में 3 महीने का नोटिस पीरियड लिखा है तो उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको मैं जॉब से निकालने वाला हूँ। उस बीच में आप चाहो तो दूसरी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, या फिर अपने घर भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। या फिर अगर आपको कंपनी से आप छोड़ रहे हो तो कंपनी को भी 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, ताकि आपके बदले में वो दूसरे बंदे को हायर कर सके। ये मोहरे ने पहले से रूल बना के रखा था। तो ये शख्स को क्या किया गया था कि पहले ये शख्स को विदाउट नोटिस पीरियड को वीज़ा कैंसिल कर दिया, यानी ये मोहरे से वीज़ा कैंसिल करा दिया। बाद में ये इसने कोर्ट में गया और अपना जो बताया कि इस तरह से मेरे ऊपर कंपनी किया है, क्योंकि इनको 2 महीने का नोटिस पीरियड उस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था। तो पहले तो इनका जो 2 महीने का नोटिस पीरियड में जो कंपनी ने वीज़ा कैंसिल किया, उसके बदले में इनकी जो सैलरी थी 1200, माने 1200 दरहम सैलरी थी। तो 2400 दरहम इनको मिला कोर्ट के तरफ से, यानी कोर्ट ने आदेश दिया कंपनी को कि इनको 2400 दरहम दिया जाए। लेकिन इनका जो है, क्योंकि 15 साल इन्होंने जॉब किया था, उनकी तनख्वाह लगभग 1000 थी, 200 अदर अलाउंस थी, लेकिन बेसिक जो सैलरी थी 1000 थी। तो 15 साल इन्होंने काम किया था और बहुत सारे इनका ग्रेजुएटी था, लिप सैलरी था, टिकट का पैसे था। तो कंपनी कुछ भी देने के लिए एग्री नहीं, बोल रही कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में ये जैसा बताया, इन्होंने कोर्ट गया, वहाँ पे सारा चीज़ लिखवाया, अपना ग्रेजुएटी का पैसा भी के बारे में बताया, अपना लिप सैलरी के बारे में बताया, टिकट के बारे में बताया। और इन्होंने बोला कि मुझे 20,000 दरहम से ज़्यादा मेरा जो सैलरी है वो पेंडिंग है, कंपनी दे नहीं रही है। तो सारे मामले देखा, सारे मामले सुना अबू धाबी कोर्ट ने। और इस जो फैसले में ये अपडेट आया और इस फैसला सुनाया गया कोर्ट के तरफ से, जैसा बताया नोटिस पीरियड में विदाउट नोटिस पीरियड को इनको हटाया गया था, तो वो तो 2400 दरहम इनको दिया गया। लेकिन जो इन्होंने सैलरी के लिए कंप्लेन किया था, वो कंप्लेन यानी 20,000 दरहम इनका रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने बोला कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो कंपनी है उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि हमने हर मंथ सैलरी इनको दिया है। लेकिन इनका सिर्फ मुंह से बोलना था और इल्ज़ाम लगाना था कंपनी पे कि हमें सैलरी मिला नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ऐसे ही कंप्लेन करोगे तो आपको कोर्ट में भी हार का सामना करना पड़ेगा। बाकी इनको जैसा बताया नोटिस पीरियड का पैसा और दूसरा ग्रेजुएटी का पैसा, लिप सैलरी, टिकट, ये सारे पैसे इनको मिला। लेकिन जो सैलरी 20,000 दरहम का इन्होंने जो क्लेम किया था, बताया था कि हमारी कंपनी इतनी महीने से सैलरी नहीं दिया है, तो जो भी सैलरी का सिस्टम है वो कंपनी के पास था, उनके पास डॉक्यूमेंट था। WPS में सैलरी जो जाता है, डालता है, उनका सारा डिटेल था। जैसे ही कोर्ट में जो कंपनी ने सबमिट किया कि इनको सारे सैलरी मैंने दिया है, कोर्ट ने इमीडिएटली फैसले को रिजेक्ट कर दिया और उनका जो 20,000 दरहम वो नहीं मिला। अब झूठ या सच, लेकिन इस वर्कर का कहना है कि हमें ये सैलरी कंपनी नहीं दिया, क्योंकि कुछ कंपनी क्या करती है कि ATM अपने पास रख लेती है और आपको सैलरी तो गवर्नमेंट में शो कर देती है और आपकी सैलरी खुद निकाल लेती है। फिर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, इस वर्कर को तो सैलरी मिल रही है, क्योंकि उसके पास, कंपनी के पास डॉक्यूमेंट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको आज न कल अगर कंपनी छोड़ना है, क्योंकि जब तक काम करोगे तब तक तो उस कंपनी के लिए अच्छा रहोगे। जिस दिन छोड़ने की बात कर दिया, जिस दिन कोई प्रॉब्लम कर दिया, उस दिन कंपनी आपके साथ नाराज़ हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देगी। तो आप कुछ ना कुछ, आपके पास डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी कोर्ट में आप ये सब केस लड़ सकते हो।